नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ। ये टॉपिक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का हार्ट माना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में। मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है। ह्यूमन राइट्स वो बेसिक फ्रीडम है जो हर इंसान को जन्म से मिलती है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो या जेंडर का हो। ये राइट्स हमारी डिग्निटी, इक्वलिटी, लाइबिलिटी और जस्टिस को प्रोटेक्ट करती हैं। ह्यूमन राइट्स सिटीजन, फॉरेनर और स्टेटलेस सब पर अप्लाई होता है। ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करते हैं ताकि कोई अथॉरिटी राइट का मिसयूज ना करे। ह्यूमन राइट यूनिवर्सल होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं और इन्हें छीना नहीं जा सकता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने रियलाइज किया कि इंसानियत को ग्लोबल प्रोटेक्शन चाहिए। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में किए, नीचे हिंदी में भी है और मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इंसानियत को ग्लोबल प्रोटेक्शन चाहिए है। इस लिए ह्यूमन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रीटीज और कोर्ट्स ने एक्सेप्ट किया। आज के टाइम में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का फाउंडेशन ह्यूमन राइट्स ही है। आइए नीचे चलते हैं। UDHR 1948, इसमें क्या है, अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें क्या, UDHR को 10 दिसंबर 1948 को UN जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद ह्यूमन सफरिंग को देखकर ये डॉक्यूमेंट बनाए। इसमें 30 आर्टिकल हैं जो बेसिक ह्यूमन राइट्स को लिस्ट करते हैं। UDHR ये डिक्लेयर करता है कि जो ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। कानूनी रूप से ये बाइंडिंग नहीं है, लेकिन इसका मोरल इन्फ्लुएंस बहुत ही पावरफुल है। आज दुनिया के ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन UDHR से इंस्पायर्ड है। UDHR के बाद दो बड़ी ट्रीटीज ने जन्म लिया। वो क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। ये है ICCPR और ICESCR, और इसलिए इसे बैकबोन ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ कहा जाता है। आगे हैं इसके टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट अंडर UDHR। इसमें क्या है, इसमें सिविल पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू लाइफ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और सेकंड जो बी है इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर राइट, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 26, राइट टू वर्क आर्टिकल 23, राइट टू सोशल सिक्योरिटी आर्टिकल 22, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्थ आर्टिकल 25। सी के अंदर है कलेक्टिव ग्रुप राइट्स, राइट टू नेशनलिटी आर्टिकल 15, राइट टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी, इक्वलिटी अमंग नेशन। आगे जो थर्ड है हमारा, इसके अंदर क्या है, ICCPR ICESCR 1966। UDHR के बाद कंट्री ने चाहा कि राइट सिर्फ लिस्ट न हो, लीगली इन्फोर्स भी हो। सिर्फ लिस्ट ना हो, ये लीगली इन्फोर्स भी हो। इसके अंदर क्या है, ये जो UDHR है, ये मतलब बाद में कंट्री ने चाहा कि राइट सिर्फ लिस्ट ना हो, लीगली इन्फोर्स भी हो, इसलिए UN ने 1966 में 2 मेजर ट्रीटीज बनाई, ये वाली ICCPR इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट और ICESCR इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट्स। इसमें क्या है, ICCPR सिविल जो पॉलिटिकल राइट्स, डेमोक्रेसी और फ्रीडम के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे पर्सनल लिबर्टी हो गई और इक्वलिटी बिफोर कोर्ट्स, ये सब इनको प्रोटेक्ट करता है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड मूवमेंट, राइट टू वोट, राइट ऑफ फेयर ट्रायल, स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट दिस राइट्स ए ह्यूमन राइट्स। इसके अंदर यही हो गया सब, ठीक है। इसका ये एग्जाम्पल होगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में किए हुए हैं।
आगे है जो ICESCR राइट्स इकोनॉमिक सोशल कल्चर प्रोटेक्ट राइट नीडेड फॉर डिग्निफाइड लाइफ। इसके अंदर क्या है, इसमें इकोनॉमिक सोशल कल्चर राइट, ये एक डिग्निफाइड के लिए भी ज़रूरी है, राइट देता है एजुकेशन, वर्क और फेयर वेजेस, हेल्थ, हाउसिंग, फूड, सोशल प्रोटेक्शन, कल्चरल फ्रीडम। इसका इम्प्लीमेशन ग्रेजुअली होता है जितने सोर्सेस कंट्री के पास हों, दोनों कन्वेंशन प्लस UDHR इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये इसके अंदर हो गया। आगे जो फोर्थ है रोल ऑफ UNHRC 2006, इसके अंदर क्या है आइए मैं आपको बताती हूँ। UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये इंश्योर करता है कि ये राइट्स सिर्फ पेपर पर नहीं रहे। इसमें 47 मेंबर स्टेट होते हैं और इसका हेडक्वार्टर है जो कहाँ पे है, वो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है जिनेवा में, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और 47 इसके अंदर मेंबर होते हैं। आगे क्या है इसमें, यूनिवर्सली जो पीरियोडिक है रिव्यू चलता है, ह्यूमन राइट वायलेशन इन्वेस्टिगेट करता है, यूनिवर्सली पीरियडिक रिव्यू चलता है। और आगे है इसमें फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजता है, गवर्नमेंट्स पर प्रेशर बनता है ताकि वो राइट्स की रिस्पेक्ट करे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना। आगे है फेमस जो इजी केस लो है जो ह्यूमन राइट्स के, ये हैं 3 केस लो डाले हैं मैंने इसमें, आइए वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट है जो ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन USA 54, इसके अंदर क्या है आइए मैं आपको बताती हूँ। इसमें कोर्ट ने बोला था सेपरेट इज नॉट इक्वल, रिकाइल सेग्रेगेशन ने इक्वलिटी को वायलेट किया है, ह्यूमन डिग्निटी का मेजर प्रोटेक्शन, इसके अंदर सिर्फ इतना ही है। और सेकंड है जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंडियन 1978, इसके अंदर क्या है, ये आर्टिकल 21 है जो उसको एक्सपेंड हुआ, आर्टिकल 21, ठीक है। राइट टू लाइफ सिर्फ फिजिकली सर्वाइवल बल्कि डिग्निटी और फेयरनेस जस्टिस भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट है। और ह्यूमन राइट्स है प्रिंसिपल्स को इंडिया ने अडॉप्ट किया। आगे है ये निकारागुआ USA, मैंने आपको पहले भी करवाया था, जो पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर भी, बड़ा इम्पोर्टेंट केस है ICJ 1986। तो आइए इसके अंदर क्या है मैं आपको बताती हूँ। USA ने फॉरेन ग्रुप को सपोर्ट किया और कोर्ट ने माना ये UN चार्टर और ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रोंग हुई, इसके अंदर ये था। और आगे लास्ट में जो वो है कंक्लूजन, निष्कर्ष, ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ मिलकर एक ग्लोबल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो डिग्निटी फ्रीडम की रक्षा करता है। UDHR ने डायरेक्शन दिया, ICCPR और ICESCR ने लीगल प्रोटेक्शन दिया, UNHRC इंश्योर करता है कि स्टेट अकाउंटेबिलिटी से काम करे। आज हर नेशन को मोरल और लीगल ड्यूटी है कि वो हम ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी की बैकबोन है ये इसके अंदर हो गया, ठीक है। और आगे जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर ये नोट्स पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप कमेंट कर दीजिए या नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं जो आपको पढ़ना हो। थैंक यू।